दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। अदर स्टेट के स्टूडेंट जो बिहार शिक्षक भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग पूछ रहे थे कि सर हम लोगों के लिए क्या परिवर्तन है, कैसे अप्लाई करना है, तो मुझे बता दीजिए। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं कि कैसे आपका चीजें सक्सेसफुल होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। मैं एक चीज पहले ही बता देता हूं कि जो बिहार वासी हैं उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि कैसे वो अप्लाई करेंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि बेसिक चीजें तो सब में सेम ही रहती है। मैं यहां पर आपके लिए जो स्पेशल चीजें हैं और वो सब चीजें फोकस करता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है एक वेबसाइट पे bpsc.be.nic.in। बीपीएससी बिहार भी गूगल में सर्च कर लीजिएगा तो ये वाला वेबसाइट आ जाएगा। यहां पर आपको इधर दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन, यहां पे ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आ जाइएगा इस वेबसाइट पे। ठीक है, ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली अप्लाई करने का वेबसाइट है। यहां पर आपको दिख रहा है लॉगिन के लिए, अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब उसमें आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा जिससे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इधर अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एक चीज बस ध्यान रखिएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो 100 KB से कम का होगा, है ना। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो जैसे ही वहां पे अप्लाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। आपको आपका जो नेम वेम है सब तो ठीक है, आप भर लेंगे, वो अलग वीडियो में मैंने बताया भी है, अपना नाम, फादर्स नेम, ये सब भर लेंगे। आधार कार्ड पे आएंगे तो आधार कार्ड में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और अपलोड पीडीएफ करना है आधार कार्ड का 100 KB से कम का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एक हो गया आधार कार्ड। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं आधार कार्ड के बदले, लेकिन आधार कार्ड ही डालिएगा, बायोमेट्रिक में आसानी होती है। उसके बाद है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस करना है। अगर आप इसको नो करते हैं तो क्या आ रहा है, अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं है तो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया के सिटीजन है। यही चीज आता था पहले जब करते थे ना कि आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, अगर उसमें नो करते थे तो पहले वही मैसेज आता था कि अगर आप परमानेंट रेसिडेंट नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी नो करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि आप अगर यहाँ पे यस करते हैं परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार तो उनको सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, लेकिन नो करते हैं मतलब आप अदर स्टेट से हैं तो आपको ये सब सर्टिफिकेट कुछ नहीं मांगता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज होगा जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार यस करते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं किस रिजर्व कैटेगरी से हूं, है ना। ईडब्ल्यूएस है, सॉरी यस करते हैं तो ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ये कुछ नहीं आपको यहाँ पे चाहिए, क्योंकि आप परमानेंट रेसिडेंस नहीं है। नो करिएगा तो ये सब आपको भर ही नहीं पाइएगा, कुछ नहीं भरिएगा। तो क्योंकि रिजर्वेशन का कोई बात ही नहीं है अदर स्टेट के लिए, तो आप नो सेलेक्ट कर दीजिएगा, आराम से नीचे चल जाइएगा। उसके बाद आपका अगर मैरिड अनमैरिड जो है भर दीजिएगा। अभी फीमेल में एक चीज आ जाता है, अगर जो परमानेंट रेसिडेंस ऑफ फीमेल हैं, बिहार के जो फीमेल हैं, अगर जैसे मैं यहाँ पे यस कर दिया फीमेल वाले में, है ना, परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार अभी यस है, नो कर दूंगा तो फिर मैं ये सब भर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद हम रिजर्व कैटेगरी चाहे भी तो अप्लाई नहीं कर सकते। और नीचे में एक चीज आता है, मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूं। अभी देखिए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार नो है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा कि जो यहां पर एक्स सर्विसमैन वाला है इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये लाइन है। लेकिन अभी आप देखिएगा एक चीज कि अगर मैं परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार यस कर देता हूं तो एक चीज बदल जाएगा। यस कर दिया तो एक चीज यहां पर बदल जाता है, महिला के लिए खास करके देखिए, और बाकी रिजर्वेशन के लिए भी। डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर द एडवर्टीजमेंट, तो यहां पर आप यस करेंगे। लेकिन आप परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार होते हैं तभी, ये मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस क्या है। तो अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप परमानेंट रेसिडेंस नहीं है तो आपको वो सब ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। मतलब आपका जो कंसेशन है, महिला को 200 रुपया ही लगता है फॉर्म भरने में, तो वो सब नहीं मिलेगा। तो दो चीज यहां पर हुआ, आपको नहीं मिला। एक तो पहला, आप रिजर्व कैटेगरी आप हैं भी आप दूसरे स्टेट में, तो यहां पर आप नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। दूसरा की कंसेशन फी में आपको नहीं मिलेगा। बाकी सब डिटेल आप यहां पे भर दीजिएगा। और एक और चीज, सीटेट में क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में आएंगे तो आउटसाइडर के लिए सीटेट में आपको 90 नंबर ही चाहिए। ठीक है, और तो आप लड़की हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीएच हैं, कुछ भी हैं, सीटेट में 90 नंबर चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या कहते हैं 90 नंबर चाहिए, मतलब सीटेट का आपका यहां पे मैं अपडेट कर देता हूं अपने बात को, सीटेट का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। समझ गए, जैसे बिहार में कुछ एक्स्ट्रा दे दिया ना, महिला को, जनरल महिला को 82 पे हो जा रहा है, तो वो यहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सीटेट आपने आपको क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट दिया है तो आप एलिजिबल है। समझ गए, तो जनरल जो सीटेट का क्वालिफाइंग है वो चलेगा यहां पर आपके लिए। समझ गए, तो जैसे कि ओबीसी के लिए जो है या एससी एसटी के लिए है वो रहेगा, लेकिन बिहार में जैसे 75 नंबर पे हो जाता है तो वो नहीं हो पाएगा।
मतलब सीटेट का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। अगर आप अपियरिंग अप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पात्रता परीक्षा कर रहे हैं, ठीक है, इनमें से क्या कर रहे हैं, मान लीजिए सीटेट पेपर 1, क्योंकि आप लोग तो है ना क्या कहते हैं, एक्स सर्विसमैन बोल रहा है नो सेलेक्ट करने के लिए, आप लोग तो मेनली क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो सीटेट अपियरिंग वाले भी होंगे, तो सीटेट पेपर 1 सेलेक्ट किया जैसे, है ना, उसके बाद यहां पर आपको आ गया कि मेरे शिक्षक पात्रता का आयोजन 31 तक हो जाएगा, 31 अगस्त तक अगर हो जाएगा ये वाला में तो ये करिए। लेकिन अगर आप यहां पर ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं तो आप अपना सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करिए और यहां पर इशू डेट लिखिए, किस दिन इशू हुआ है, और सर्टिफिकेट नंबर में लिखिए NA, ठीक है, NA लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना एड्रेस पूरा डालिए, ठीक है। उसके बाद अपना ईमेल, कंफर्म ईमेल, मोबाइल नंबर सब डाल दीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर दीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, पूरा रजिस्ट्रेशन का डिटेल दिख के आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड से फिर से आप वहां पे लॉगिन करिएगा, जो ये वाला पेज मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे आपको फिर से लॉगिन करना है, और लॉगिन करिएगा तो फिर आपका सबके लिए कॉमन है। तो अभी तक आपको सिर्फ आधार कार्ड लगा है, राइट, और सीटेट का सर्टिफिकेट लगा है। अब यहां पर क्या होगा, इस प्रकार से जब आप लॉगिन करिएगा तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा यहां पर कि एप्लीकेशन फॉर्म, यू हैव नॉट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहां पे क्लिक करिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म पे जाइएगा, ये सब डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक है कि नहीं है, डिटेल सही से भरिएगा सब लोग। तो उसके बाद आपको आ जाएगा कि आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे सामान्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर एक आएगा विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 1 से 5 के पद पर नियुक्ति है तो शैक्षणिक योग्यता, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप 50% के साथ बीएड है या जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए सेलेक्ट किया हुआ है 50% के साथ बीएड। अब यहाँ पर आपको 2 और सर्टिफिकेट लगेगा, एक लगेगा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, है ना, आप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ही कर दीजिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट बताता है कि आपका सारा सेमेस्टर क्लियर है, और सर्टिफिकेट जिस डेट में इशू होता है मतलब कि उस डेट से पहले क्लियर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्ट्रीम में जो आपका ग्रेजुएशन का है आप लिख दीजिएगा, अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स लिख दीजिएगा, अब उसके अंतर्गत इंग्लिश ऑनर्स है तो इंग्लिश ऑनर्स और आर्ट्स लिख दीजिएगा, ऐसे करके बाकी पूरा डिटेल आप भर दीजिएगा, परसेंटेज सब। बीएड में आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि किसी का सोशल साइंस और इंग्लिश हुआ, किसी का सोशल स्टडीज और इंग्लिश हुआ, किसी का फिजिक्स और क्या बोलेगा मैथ होता है, ऐसे करके आपका ये होता है सब्जेक्ट होता है। तो आप देखिएगा ना सेकेंड सेमेस्टर में वो एग्जाम हुआ रहता है, तो वो सब्जेक्ट भर दीजिएगा दोनों, इंग्लिश और साइंस या फिजिक्स और मैथ, ऐसे करके वो भर दीजिएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको बीएड का भरना है। अगर आप बीएड कंप्लीट नहीं किए हैं तो ये मेरे प्रशिक्षणिक वाला आयोजन 31 तक नहीं हुआ है, ये सेलेक्ट करके आपका जो एडमिट कार्ड जो है, जो एग्जाम 31 अगस्त तक हो जाएगा बीएड का जो फाइनल ईयर में, वो भर देंगे। जिनका हो गया है वो बीएड का फाइनल सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। अभी तक आपका 4 डॉक्यूमेंट हो गया, ग्रेजुएशन का और क्या कहते हैं ये बीएड का, आधार कार्ड और सीटेट का, एक मैट्रिक का भी आपको लगेगा, ठीक है, मैट्रिक का आपको यहां पर एक लगेगा, मैट्रिक का जो 10th का आपका सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा। इशू डेट आपको लिख देना है कब इशू हुआ है, और 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। तो ये आपका हो गया टोटल 5 सर्टिफिकेट, और आपको सेलेक्ट प्रायोरिटी आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में चाहिए वो आप भर सकते हैं, है ना। और उसके बाद आपको यहां पर जो है फोटो अपलोड करना है, फोटो मतलब सामने से खींचा जाएगा, जो कंप्यूटर से फॉर्म भरा जा रहा है उसी कंप्यूटर से फोटो खींचा जाएगा, ठीक है, ऐसा क्लिक टू कैप्चर इमेज होगा, ये नहीं कि अपलोड करेंगे, खींचा जाएगा। और सिग्नेचर जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको अपलोड करना है। और सिग्नेचर बोला गया है कि 15 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फोटो यहीं पर सामने बैठ के कैंडिडेट को कर्व करना पड़ेगा। अगर साइबर कैफे में कर रहे हैं तो कैंडिडेट को जाना पड़ेगा, ठीक है, ये है। और उसके बाद लास्ट में आप सबमिट कर देंगे या यहां पर ये सेलेक्ट करके। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो है ना पूरा जो प्रोसेस शुरू करिएगा अभी आप रजिस्ट्रेशन के बाद ये एप्लीकेशन भरने का, उसमें चलता रहेगा आपका टाइमर, पूरा एकदम पूरा टाइमर चलता रहेगा। अभी कहीं पर अगर है तो मैं आपको दिखा देता हूं, वो 20 मिनट का टाइमर होता है ना, उसी 20 मिनट के अंदर आपको भरना होता है, समझ गए। वो आपको ऐसा ऊपर में लिखा रहेगा, है ना, कि आपका टाइमर चल रहा है 18 मिनट 17 मिनट, इसमें तो नहीं है लेकिन वो आपका चलता रहेगा, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। और जब आप यहां पर आप सबमिट कर दीजिएगा, बोलिएगा सर अब पैसा तो लगा नहीं अभी तक, तो जब आप सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा, फिर यहां पर जो है जो ये वाला भी मैंने दिखाया था, इसमें पूरा आपको दिख जाएगा कि यहां पर आ जाएगा कि ऐसा स्टेटस में यू हैव नॉट कंप्लीटेड द पेमेंट। उसमें एक और चीज आ जाएगा, यू हैव 3 अटेम्प्ट टू क्या कहते हैं एडिट द एप्लीकेशन। तो आपका जो पहले का डेटा है कोई गलती हुआ है तो 3 अटेम्प्ट मिलेगा, मतलब उस पर क्लिक अगर कर दिए तो 1 अटेम्प्ट चला गया, तो 3 अटेम्प्ट मिलेगा उसको अपडेट करने का, तो अपडेट कर लीजिएगा अगर कुछ करने का होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले से सब कुछ ठीक हो।
अब फिर यू हैव नॉट कंप्लीटेड द पेमेंट करके फिर फाइनल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बीच बीच में प्रीव्यू आता है करते समय में, तो प्रीव्यू करके देखते रहिएगा, ठीक है, ऐसे प्रीव्यू करके देखते रहिएगा कि सब कुछ डेटा ठीक है कि नहीं है, बढ़िया से एकदम चेक करके भरिएगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।